रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और कल श्रुत पंचमी का। कल ज्ञान का त्योहार है। किसका त्योहार है? ज्ञान का त्योहार है। कल श्रुत पंचमी है। पंचमी तो कल क्या हुआ था ऐसा कि ये त्योहार बन गया? पंचमी को त्योहार के रूप में मानने लगे। पंचमी तो हर महीने आती है, एक महीने में 2 बार आती है, मगर जेठ सुदी की जो पंचमी है इसको त्योहार के रूप में माना जाता है। क्यों? इसे श्रुत पंचमी कहा है। श्रुत का मतलब होता है ज्ञान। श्रुत का मतलब होता है ज्ञान पंचमी। तो ज्ञान पंचमी कल है। ये तो आपको मालूम ही है। शिष्य से गुरु ने पूछा, कल जो पढ़ाया था वो पाठ सुनाओ। शिष्य ने कहा, गुरुजी भूल गया। पहले एक बार पढ़ते थे और याद हो जाता था। बुद्धि का क्षयोपशम इतना अच्छा था कि दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे ही शिष्य ने कहा कि गुरुजी भूल गया, गुरुजी समझ गए कि पंचम काल का असर होना प्रारंभ हो गया है और बुद्धि क्षीण होने लगी है। इसीलिए अब श्रुत का लेखन आवश्यक है। तो जितना उनके पास में ज्ञान था उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया। उसका नाम है षट्खंडागम। षट खंड आगम, 6 खंड में आगम को लिखा गया, इसलिए उसका नाम षट्खंडागम हो गया। तो षट्खंडागम में आगम को पढ़ा जाता है। उसके माध्यम से ही जो हम आज ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, धर्म को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये उन्हीं की ही कृपा है। आचार्य धरसेन जी के द्वारा, मुनि पुष्पदंत और भूतवली के द्वारा लिपिबद्ध किया गया। हालांकि लेखन तो हमारे और अन्य आचार्यों ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जिन्हें हम आज पढ़ते हैं। पद्म पुराण आचार्य रविशरण जी के द्वारा लिखित है, जिसमें पूरी रामायण है। महापुराण, उत्तर पुराण, पार्श पुराण, महावीर पुराण, श्रीपाल चरित्र, श्रेणिक चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, जीवनधर चरित्र, ये प्रथमानी युग के ग्रंथ हैं। इसके अलावा चरणान्य युग के ग्रंथों का भी लेखन हुआ। रत्नगंध श्रावकाचार, सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, मूलाचार, भगवती आराधना, ये चरणान्य युग के ग्रंथ हैं। कर्णान्य युग के ग्रंथों का लेखन हुआ है, जैसे कि लब्धिसार, छपणासार, कर्मकांड, जीवकांड। द्रव्यान्य युग के ग्रंथों का लेखन हुआ, समयसार, नियमसार, द्रव्य संग्रह, ऐसे उनका लेखन हुआ। तो लेखन तो बहुत हुआ है और आचार्यों ने जंगल में रहकर भी लेखन का काम किया, जहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन उस समय सेठ और राजा होते थे, वो ताड़पत्र लाकर देते होंगे लिखने के लिए, उसकी स्याही कलम जो भी है वो लाकर के देते होंगे, और इस तरह से लेखन हुआ। और उनके माध्यम से आज हमें पता चल रहा है भगवान महावीर कौन है। आज उनके कारण से हमें पता चल रहा है कि भगवान आदिनाथ क्या थे, भगवान पारसनाथ क्या थे। उनके माध्यम से पता चल रहा। यदि उन्होंने लिखा नहीं होता तो आज हमें कुछ भी ज्ञान होने वाला
नहीं था। मंदिर का वास्तु, मंदिर कैसे बनाया जाता है, बाहुबली भगवान क्या थे, कैसे उन्होंने तपस्या करी, सारा ज्ञान ये उनका ही उपकार है कि उन्होंने लिखा और आज हमें पढ़ने को मिल रहा है। हमें कितना भी पढ़ना आ रहा होता, लेकिन यदि शास्त्र नहीं होते तो हम क्या पढ़ पाते? कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। आप पापों से बचने का उपाय कहाँ लिखा है? शास्त्रों में लिखा है। यदि शास्त्र नहीं होते तो हम पापों से कैसे बचते? हम कैसे धर्म करते, कैसे पूजा करते, कैसे पाठ करते, कैसे भगवान की आराधना करते, कैसे ज्ञान की साधना करते, हमें पता ही नहीं चलता। तो हमारे आचार्यों का बड़ा उपकार है हमारे ऊपर कि उन्होंने लिखकर हमारे लिए यहाँ तक हमें मिला है। 2000 साल पहले लिखा। कब लिखा? 2000 साल पहले। उनने ये नहीं सोचा था कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। उनका मन में था कि मुझे लिपिबद्ध करना है। जैसे एक पेड़ लगाया जाता है, पेड़ लगाने वाले को ये नहीं पता होता है कि उस पेड़ के फल कौन कौन खाएगा। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने लिखा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कितने लोग लाभान्वित होंगे इससे, कितने लोग इसका लाभ प्राप्त करेंगे। तो उनके माध्यम से आज हमें जैन धर्म का पता चल रहा है, अहिंसा धर्म का पता चल रहा है, सत्य का, ब्रह्मचर्य का, अस्तेय का, है अपरिग्रह का पता चल रहा कि क्या पाप है और क्या व्रत है, क्या अनुव्रत है और क्या महाव्रत हैं। उनके माध्यम से ही हमें ये जानकारी मिल रही है। और आज भी मोक्ष मार्ग चल रहा है। आज मोक्ष नहीं है। आज हमारे लिए मोक्ष का दरवाज़ा खुला नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग है, रास्ता बंद नहीं हुआ है। मोक्ष का दरवाज़ा बंद हुआ है, मगर मोक्ष का रास्ता बंद नहीं हुआ है। वर्तमान में मोक्ष के रास्ते पर चलिए, और जब चतुर्थ काल आएगा तो मोक्ष का दरवाज़ा खुलेगा और मोक्ष पहुंच जाइए। और रास्ते पर चलोगे नहीं, जब चतुर्थ काल आएगा तब देखेंगे तो पता नहीं तुम चल पाओ कि नहीं चल पाओ। रास्ता बहुत लंबा है। अनादिकाल का जो कर्म इकट्ठा हो रहा है उसे हटाना, उसका नाश करना कोई एक दिन का काम नहीं है। उसके लिए बहुत समय लगेगा। जैसे मैंने एक बार बताया था कि जैसे एक कढ़ाई है, एक कढ़ाई को भट्टी पर चढ़ाई, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल। अब किसी को कहो कि उस कढ़ाई को साफ करो, बताइए 1 दिन में साफ हो जाएगी? 2 दिन में नहीं होने वाली, महीनों लग जाएंगे। जब एक 100 साल की कढ़ाई महीनों सालों में साफ हो पाएगी, तो हमारी आत्मा में अनादि काल से पाप कर्म इकट्ठे हो रहे हैं, वो 1 दिन में समाप्त होने वाले नहीं है। इसीलिए कहा है कि अभी मोक्ष का रास्ता बंद नहीं हुआ है, मोक्ष के रास्ते पर चलिए। मंजिल कब मिलेगी उसका इंतज़ार मत कीजिए, आप चलिए तो सही। चलोगे ही नहीं तो मंजिल पर पहुंचोगे कैसे? तो श्रुत पंचमी पर्व है। कौन सा पर्व है? श्रुत पंचमी, ज्ञान पंचमी। इसका दूसरा नाम ज्ञान पंचमी भी है। और श्रुत पंचमी पर क्या करना चाहिए? अब प्रश्न आता है कि भाई रक्षाबंधन आता है तो राखी बांधते हैं, दिवाली आती है तो दिए जलाते हैं, होली आती है तो रंग से खेलते हैं, 10 लक्षण पर्व आता है तो त्याग किया जाता है ना। अब श्रुत पंचमी है तो इसमें हम करें क्या? ये तो ज्ञान का पर्व है, हमें थोड़ी कुछ करना है, हमें ही करना है। क्या करना है? अब इस साल में ज्ञान शास्त्र के जो एक प्रभावना के लिए जुलूस निकाला जाता था वो तो निकलने वाला है नहीं। सामूहिक रूप से विधान किया जाता था, इस बार तो होने वाला नहीं है। तो विधान इस दिन विधान करें। सामूहिक नहीं कर पा रहे,
अकेले करें। सरस्वती की पूजा करें, सरस्वती की जाप करें। अब विधान आपके पास में है या नहीं है, ये भी बड़ी बात है। माता जी आपने कह तो दिया विधान करने के लिए, मगर हमारे पास तो विधान है ही नहीं है। चलिए मैं भिजवा देती हूँ, लेकिन आप तक पहुँचेगा कैसे? अब कल श्रुत पंचमी है, आज विधान पहुँचाने का प्रयास करूँ तो किताब तो पहुँचने वाली है नहीं। मगर वर्तमान समय में अक्षर उड़ते हैं, उड़ के पहुँच जाएंगे आपके पास। अक्षर उड़ के पहुँच जाएंगे, वायु मार्ग का सफ़र करके मिनटों में पहुँच जाएंगे। जहाँ किताब आपके पास घंटों में पहुँचेगी, दिनों में पहुँचेगी, वहाँ आपके पास श्रुत विधान के, श्रुत स्कंद विधान के जो अक्षर हैं वो मिनटों में आपके व्हाट्सएप पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आप संपर्क करें, जो भी उसमें फ़ोन नंबर चल रहा है आपको उसमें विधान पहुँचेगा आपके पास। और सुबह सुबह आप उस विधान को पढ़ें। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। 11 अंग 14 पूर्व के अर्घ हैं उसमें, बहुत छोटा सा विधान है। और उसको पढ़ने में भी बड़ा आनंद आएगा और ज्ञान की आराधना होगी, साधना होगी। और तो ज़्यादा कुछ करने लायक है ही नहीं है। तो श्रुत पंचमी पर्व ज्ञान की पूजा करके, शास्त्रों की, सरस्वती की पूजा करेंगे तो इससे भी जो है शास्त्रों की पूजा हो जाएगी। और श्रुत स्कंद विधान करेंगे, इससे भी आप 11 अंग 14 पूर्व के अर्घ चढ़ाएंगे तो इससे भी सरस्वती की पूजा हो जाएगी। तो जैसे भी हो जाए आप उस तरह से करें, लेकिन करें ज़रूर। एक माला कम से कम सरस्वती की जरूर फेरें। माला जाप जो है ओम ह्रीम अरहम श्री जिन मुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमः, या तो ये जाप कर लें, या एक और जाप है ओम ह्रीम अरहम श्री वद वद वाद वाग्नी नमः। और इतनी अच्छी बात है यहाँ पर कि सरस्वती की प्रतिमा जमीन से निकली हुई है। कल आपके मोबाइल में सरस्वती की प्रतिमा भी भेजी जाएगी। सरस्वती की प्रतिमा, मैंने एक दिन बताया था कि सरस्वती की प्रतिमा जो प्रचलन में है वैसी नहीं है ये सरस्वती की प्रतिमा। ये प्रतिमा तो बिल्कुल अलग है। सरस्वती के 4 हाथ हैं, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुष्प, एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में कमंडलू। जो हमारे माला भगवान का जाप करो शिक्षा दे रही है, भगवान का जाप करो, जाप हो गई। दूसरे हाथ में शास्त्र है, चलो शास्त्र पढ़ो। शास्त्र भी पढ़ लिया, मन शुद्ध हो गया। कमंडल किसका प्रतीक है? शुद्धि का प्रतीक है। शुद्धि करो मन की, तन की शुद्धि करो, मन की शुद्धि करो। बिना तन की शुद्धि किए शास्त्र नहीं छूना, बिना तन की शुद्धि किए माला नहीं छूना। क्योंकि मन की शुद्धि के साथ जैन धर्म में भाव की शुद्धि के साथ द्रव्य की शुद्धि बताई है। एक राजा करकंडू था, उसने भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाया। क्या चढ़ाया? बड़े भाव से चढ़ाया, और उसके प्रभाव से वो राजा बना। लेकिन उसके हाथ पांव में खुजली हुई। क्यों? क्योंकि वो बिना पैर धोए मंदिर में चला गया। तालाब में गया था, कीचड़ था वहां पर, कीचड़ के पांव थे, कीचड़ के हाथ थे। तोड़ के लाया था कमल, तो कमल चढ़ाने, भाव से चढ़ाने का फल ये मिला कि वो राजा बना। और हाथ पांव धोकर शुद्ध होकर के मंदिर में नहीं गया। उसका प्रभाव था कि उसे हाथ पांव में खुजली की बीमारी हुई। तो द्रव्य शुद्धि के साथ भाव शुद्धि और भाव शुद्धि के साथ द्रव्य शुद्धि भी बताई है। दोनों शुद्धि जरूरी है, क्योंकि द्रव्य का प्रभाव भाव पर पड़ता है और भाव का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। तो सरस्वती की प्रतिमा कमंडल लिए है। नहाओ धो, पहले स्नान करो, शुद्ध करो अपने आप को, फिर माला उठाओ, फिर शास्त्र पढ़ो,
और पढ़ लिया तो कमल का प्रतीक, कमल किसका प्रतीक है? वैराग्य का प्रतीक है। कमल वैराग्य का प्रतीक है, यानी कमल जल में रह कर के भी जल में लिप्त नहीं रहता है, जल से ऊपर रहता है। कीचड़ में भी रह कर के कीचड़ में लिप्त नहीं रहता है, कीचड़ से ऊपर रहता है। ऐसे ही ये कमल, सरस्वती की प्रतिमा जो एक हाथ में कमल लिए हुए है, वो ये कह रही है तुम कहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमल गृहस्थी से ऊपर रहो, भावों से ऊपर रहो। शरीर से नहीं छोड़ सकते आप गृहस्थी को, आप संसार को छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन भावों से सबको थोड़ा सा ऊपर उठ के चलो कि मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूँगा, अकेला आया था और अकेला जाऊँगा। इस तरह धर्म की भावना भाते हुए, 12 भावना भाते हुए आप घर गृहस्थी से ऊपर उठ के रहो। सरस्वती की प्रतिमा ये संदेश दे रही है। और उसके ऊपर जो पीछे जो भामंडल जैसा बना है, उसके ऊपर साइड में जिन प्रतिमा विराजमान है, ये सरस्वती की प्रतिमा को संदेश कौन दे रहा है? भगवान की वाणी दे रही है, भगवान दे रहे हैं, इसलिए उसमें जिन प्रतिमा भी विराजमान है। शुद्ध पंचमी के दिन कल यहाँ पर वहाँ पूजा भी होगी, जो सरस्वती के ऊपर भगवान हैं उनकी पूजा भी होगी और श्रुत स्कंद विधान भी होगा, यहाँ पर किया जाएगा। आपके पास फ़ोटो भेजी जाएगी और यदि आप चाहें तो यहाँ से संपर्क करके आप विधान भी मंगवाएं, फ़ोटो भी मंगवाएं, ताकि आप भी सरस्वती की आराधना कर सकें। अब पूछा जाए कि सरस्वती की आराधना करने से क्या होता है? सरस्वती की आराधना करने से क्या होता है? एक व्यक्ति को यदि वकील बनना है तो वो LLB करता है, पढ़ाई पूरी हो गई, वकील बन गया? नहीं, अभी नहीं बना। क्या करना पड़ेगा? 1-2 साल किसी वकील के नीचे रह करके उसके साथ काम करना पड़ेगा, तब वो वकील बनेगा। तो किसकी आराधना करी उसने? वकील बनना है तो वकील की आराधना करनी, CA बनना है तो CA की आराधना करेगा, नेता बनना है तो नेताओं के पीछे भागेगा, क्योंकि मुझे भी नेता बनना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमने ज्ञान की आराधना करी तो किस लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। आप कहोगे अच्छा हमारे पास ज्ञान नहीं है क्या? बहुत ज्ञान है, हम अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चला लेते हैं, हम अपनी दुकान अच्छे से चला लेते हैं। तो मैं आपके घर गृहस्थी चलाने वाले ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके जो दुकान चलाने वाला ज्ञान है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। वो ज्ञान तो संसार बढ़ाने वाला है। मैं जिस ज्ञान की बात कर रही हूँ वो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, वो ज्ञान है पापों से बचने का ज्ञान, वो ज्ञान है अनंत सुख का ज्ञान, वो ज्ञान है अनंत शक्ति प्राप्त करने का ज्ञान, वो ज्ञान है अनंत दर्शन और अनंत वीर प्राप्त करने का ज्ञान। वो कैसे प्राप्त हो? तुम जो गृहस्थी चलाते हो अपनी, उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत तो सुख मिलता है, परम सुख नहीं मिलता है, लेकिन परमानंद मिलेगा तो इस ज्ञान की आराधना से मिलेगा। और ज्ञान की आराधना से क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है, इस स्मरण शक्ति मजबूत होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। किससे? ज्ञान की आराधना करने से, ज्ञान की साधना करने से। कवि कालिदास ने काली की उपासना करी, उसको कितना ज्ञान हो गया। उसने कुछ शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़े थे, उसने तो केवल काली की उपासना कर ली, तो काली के पास जितना था उसने दे दिया, ले भाई। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ज्ञान की आराधना करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। 16 कारण भावनाओं में अभीक्षण ज्ञानोपयोग नाम की एक भावना है, यानी सदा ज्ञान का अभ्यास करते रहो। मात्र ज्ञान की पूजा के साथ ज्ञान का अभ्यास भी करना। ये मत सोचना कि केवल शास्त्रीय पूजा कर ली तो सब कुछ होता है बहुत कुछ होता है। जैसे कि एक उदाहरण आता है ग्वाले का। एक ग्वाला जंगल में रहता था और जंगल पास में ही था।
तो सारे जंगल में आग लग गई एक दिन। एक पेड़ नहीं जला, सारे पेड़ जल गए। भाई कारण क्या है? इतनी भीषण, इतनी भयंकर आग लगी और एक पेड़ बच गया। क्यों बच गया? कुछ तो है इसमें। गया वो, तो पहले वृक्ष में कोटर होती थी, यानी कमरे बराबर अंदर से खाली होता था। अंदर झांक कर देखा उसने तो उसमें शास्त्र रखे थे। क्या रखे थे? शास्त्र रखे थे। ओहो, इसका चमत्कार है। इस शास्त्र के कारण से देवों ने इस पेड़ की रक्षा करी है और ये पेड़ जलने से बच गया है। वो शास्त्र उठा के ले गया। उसे पढ़ना नहीं आता था, ग्वाला था। शास्त्र उठा के ले गया, घर में रखा। उसकी रोज़ आरती उतारता, रोज़ नमस्कार करता, बड़ा बहुमान करता, बड़ा उसके प्रति भक्ति भाव रखता उस शास्त्र के प्रति कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे नहीं आता है कि इसमें क्या लिखा पढ़ना, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें बहुत कोई कीमती चीज़ लिखी है। अब एक दिन फिर जंगल में गया, वहाँ एक मुनिराज शास्त्र पढ़ रहे थे। उसने देखा ये तो वैसे ही वाला शास्त्र पढ़ रहे हैं जैसा मेरे घर में रखा हुआ है, जैसा शास्त्र मेरे घर में रखा हुआ है, तो मुझे ये शास्त्र इनको दे देना चाहिए। मुझे ये शास्त्र इनको दे देना चाहिए। वो दान शब्द नहीं जानता था। वो शास्त्र लाया और वो शास्त्र मुनिराज को भेंट कर दिया। उस शास्त्र दान के प्रभाव से उसको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगले जन्म में वो आचार्य कुंद स्वामी बने, जिन्होंने समय सार जैसे महान ग्रंथ की आराधना करी। समय सार, नियम सार, रयन सार जैसे महान ग्रंथ की आराधना करी और उस ज्ञान दान के प्रभाव से उन आचार्य को हम आज तक याद करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज हर प्रतिमा में उनका नाम जरूर लिखा हुआ मिल जाएगा, कुंद आमनाए। हर प्रतिमा में लिखे। किसके प्रभाव से? एक शास्त्र दान के प्रभाव से। पहले के समय में जो सेठ होते थे, तो उस समय ये मशीनें तो थी नहीं प्रिंट की, न ऐसी टाइपिंग करने के लिए कोई मशीनें थी। तो उस समय पर लिखने वाले होते थे। एक पेज लिखने का इतना पैसा, एक पेज लिखने का इतना पैसा। तो जैसे 10 लिखने वाले बिठा लिए और एक जना बोलता जाएगा और वो 10 लिखते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे शास्त्र लिखवाए जाते थे और फिर वो शास्त्र सब मंदिरों में भिजवाए जाते थे। जिनके पास में पैसा होता था, धन होता था, वो शास्त्र लिखवा करके और सब मंदिरों में भिजवा देते थे। तो वहाँ यदि एक व्यक्ति भी पढ़ने वाला होता था, वो पढ़ करके सबको सुनाता था। तो ज्ञान का बहुमान, ज्ञान प्रचार की भावना, शास्त्र दान की भावना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग की भावना, ज्ञान पंचमी पर ये सब करना चाहिए, ज्ञान दान करना चाहिए। कल के दिन ज्ञान दान भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना यदि ज्ञान दान नहीं करोगे तो शास्त्र कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे और आगे लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए शास्त्र कल के दिन यदि ज्ञान दान किया जाए तो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब आपके यहाँ कोई साधु नहीं है तो आप चाहें तो उनको दान मंदिर में ही डाल सकते हैं, गुल्लक में डाल सकते हैं। आप उनको तो दे नहीं सकते हैं, तो आप गुल्लक में थोड़ा जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना ज्ञान दान के नाम से डालें, ताकि हमारे ज्ञान में भी वृद्धि हो। और श्रुत ज्ञान, क्या नाम है इसका? श्रुत पंचमी। श्रुत यानी ज्ञान। तो ये श्रुत ज्ञान जो है किन किन के आपके पास है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, श्रुत ज्ञान आपके पास है? आपके पास है? है तुम्हारे पास में? लगता तो नहीं मुझे। हाँ,
पंडित जी हो तो शायद हो गई है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हर जीव के पास होता है। चाहे पेड़ भी है ना तो पेड़ के पास भी है, नारकी है ना नारकी के पास भी है, देवताओं के पास भी है तिर्यंचों के पास भी है, मनुष्य सबके पास में श्रुत ज्ञान है। मगर श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम मनुष्य पर्याय में सबसे अधिक हो सकता है। एक नारकी को जितना ज्ञान मिला है वो अपने ज्ञान का क्या करता है? बिना ज्ञान के लड़ सकते हो क्या? लड़ाई करने में भी ज्ञान चाहिए। गुस्सा कर रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं ना, तो सोच सोच के तो चिल्ला रहे हैं। बिना ज्ञान के गुस्सा कर सकते हो क्या? बिना ज्ञान के मान मायाचारी कर सकते हो क्या? बिना ज्ञान के लोभ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी बुरे काम करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। लेकिन जो ज्ञान बुरा काम करवाए वो अज्ञान, और जो ज्ञान अच्छा काम करवाए वो सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सम्यक ज्ञान अपने आप हो जाएगा। तो जो ज्ञान पाप की तरफ ले जाए वो ज्ञान कौन सा है? अज्ञान है। उसको क्या कहा है? अरे वे तो बड़ा अज्ञानी है। अच्छा, एक बढ़िया और अच्छी बात सुनो। नारकी को जितना ज्ञान मिलता है वो उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है। देवताओं को जितना ज्ञान मिलता है वो उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है। त्रियंचों को जितना ज्ञान मिलता है उतना ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसे जितना ज्ञान मिला है ये उसे बहुत बढ़ा सकता है, बहुत बढ़ा सकता है, इतना बढ़ा सकता है कि प्रकांड विद्वान बन सकता है। और पहले के समय में भी हमारे जैसे अनगार धर्मामृत, सागार धर्मामृत पंडित आशाधर जी के द्वारा लिखा हुआ है। छेढ़ाला पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखी हुई है। जरूरी नहीं कि आप घर में रहकर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। छेढ़ाला जैसा महान ग्रंथ घर में रहकर लिखा गया। सागार धर्मामृत अनवर, और हमारे अभी भी बहुत सारे पंडित जी हुए हैं, साहित्याचार्य पन्नालाल जी हैं, दरबारी लाल जी कोठिया और फूलचंद जी प्रेमी, और मैं किन किन के नाम लूँ, रतन लाल जी इंदौर वाले, नाथुराम जी प्रेमी, और एक नैमीचंद जी, पंडित नैमीचंद जी शास्त्री, और ऐसे महान महान विद्वान हुए हैं, महान महान पंडित जी हुए हैं जिन्होंने शास्त्रों का इतना लेखन किया है, इतनी गहराई से ज्ञान करके उस पर बड़े बड़े ग्रंथों का संपादन किया है। बड़े बड़े ग्रंथों पर उन्होंने टीका लिखी है। घर में रहकर के जरूरी नहीं कि आप अज्ञानी ही रहें, घर में रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और वर्तमान में भी अभी बहुत सारे पंडित जी हैं जो हमारे अभी भी उस श्रुत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रेयांश पंडित जी हैं, श्रेयन भारती जी हैं, और रजवास वाले सुमेरचंद पंडित जी सिवनी वाले, रजवास वाले दोनों भाई सनद विनोद पंडित जी हैं, और जय कुमार जी मुजफ्फरनगर वाले, फिरोजाबाद वाले पंडित जी, और ऐसे बहुत सारे पंडित जी हैं जो आज भी इस श्रुत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जय निशांत भैया जी, वो पंडित जी भी हैं, भैया जी भी हैं, शास्त्री भी हैं, और प्रतिष्ठाचार्य भी हैं। एक होकर के अनेक गुण हैं उनके अंदर में। ऐसे एक नहीं, और भी जो भैया जी हैं वो भी अनेक भैया जी भी ऐसे हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो अभी भी श्रुत की परंपरा को आगे बढ़ाने में घर में रहकर भी आज भी श्रुत की परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे वर्तमान में बहुत सारे आचार्य हैं जो लेखन काम कर रहे हैं। हमारी गणनी ज्ञानमती माता जी हैं जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का संपादन किया है, टीका लिखी है। तो आज भी नहीं, मेरा नाम नहीं है। अरे इतना छोटा सा लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है गुरुओं का। तो इस तरह से श्रुत की परंपरा को आज भी आगे बढ़ाने में हमारे आजकल छोटे छोटे पंडित जी भी आ रहे हैं। अब मैं तो उनको प्रेरणा करूंगी कि वो अपने पुराने पंडित जियों को आदर्श बनाएं और उनके जैसे आचरण और उनके जैसा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें।
वर्तमान में अभी आपके पास में है, लेकिन मैं आपके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहूँगी आप अपने पूर्व के जो पंडित जी हैं उनको अपना आदर्श बनाकर उनके पद चिन्हों पर चलें, जिनका आचरण भी शुद्ध था और जिनके ज्ञान की प्रखरता भी अधिक थी। आज श्रुत पंचमी पर उनको मेरी यही प्रेरणा है कि वो श्रुत की गहराई में उतरे। ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी पूर्णता नहीं मानना चाहिए कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। सारे जीवन विद्यार्थी बने रहना चाहिए। और शास्त्र में लिखा है कि ज्ञान की प्यास को तब तक शांत ना होने दें जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। अवधि ज्ञान से श्रुत ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। मन पर्याय ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। मति ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये श्रुत ज्ञान जो मिला है और इसका जो क्षयोपशम हमें मिला है, बड़े पुण्य के उदय में मिला है। इस ज्ञान के क्षयोपशम को क्रोध में ना लगाएं, मायाचारी लोभ में ना लगाएं। इस श्रुत ज्ञान को बुरे कार्यों में न लगाएं, पापों में न लगाएं। ये जो श्रुत ज्ञान की पूंजी मिली है, इस श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान को बढ़ाने में लगाएं। तो ये ज्ञान आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देगा। ये ज्ञान आपको भगवान बना देगा। बंधुओं, संसार में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। जैसे कहा जाता ना कि पिताजी ने बेटे को पूंजी दे दी, अब जा भाई व्यापार कर। अब उस पूंजी को खा ले तो कोई क्या करे। ऐसे ही प्रभु की कृपा ने आपको बुद्धि दे दी, ज्ञान दे दिया। अब आप अपने ज्ञान को पापों में खत्म कर दें तो भगवान क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो प्रभु क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो प्रभु क्या करे। देने वाले ने तुझको है सब कुछ दिया, तू उपयोग ना करे तो प्रभु क्या करे। अक्ल दी शक्ल दी दे दिया है जहां, क्या दिया। अक्ल दी शक्ल दी दे दिया है जहां, तू ढंग से ना रहे तो प्रभु क्या करे। मिला बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। भगवान से तो शिकायत करने का कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। भगवान ने जो दिया है, प्रभु जी ने जो दिया है, ये शरीर दिया, ये बुद्धि दी, ये आंखें दी, ये कान दिए, ये वाणी दी, ये हाथ दिए, ये पैर दिए, इतना सब कुछ दे दिया। अब तो इसका उपयोग ना करे, दुरुपयोग करे तो भगवान क्या करे। इस वाणी का सदुपयोग भजन करो, स्वाध्याय करो, धर्म चर्चा करो, गाली मत दो, निंदा मत करो, बुराई मत करो, चुगली मत करो। इधर की सुन के इधर बता दिया, इधर की सुन के इधर बता दिया, दोनों को लड़ा दिया। अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया। अरे बोलिए ना, चुगली करना पुण्य का काम है? नहीं। कौन सा काम है? पाप का काम है। चुगली मत करो एक दूसरे की, इसकी बुराई उसको बता दी, उसकी बुराई उसको बता दी। ऐसे करने से अगले जन्म में कहाँ जाओगे पता नहीं है। तो इस जो वाणी मिली है ना, इसका सदुपयोग करो। ये जो हाथ मिले हैं ना, इसका सदुपयोग करो। ये जो जीवन मिला है ना, इसका सदुपयोग करो। तो ये जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। तो धरती में रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और पर्वों में श्रुत पंचमी का, नाव में खेने का, प्रभु नाम लेने का, और कल विधान करने का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और कल सरस्वती की पूजा का, करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का,
और बढ़ने में ज्ञान का, पंखा में झलने का, बच्चों के पलने का, और जहाजपुर में सरस्वती की प्रतिमा जमीन से निकलने का। बोलिए 24 भगवान की।